ड्रामे की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम वांगी है, जो कि काफी इमोशनल होकर के अनड्रेस हो रही होती है मुंह के साथ में फिजिकल होने के लिए। वांगी को देख करके ऐसा लग रहा होता है कि वो ये काम मजबूरी में या किसी के डर से कर रही थी। खैर, कहानी की शुरुआत होती है और वांगी उसके साथ में नाइट एक्सपेंड कर लेती है और रात में होटल से अपने घर जाने लगती है। वांगी जैसे ही रूम से बाहर निकलती है, उसकी स्टेप सिस्टर लिली उसे रोक करके एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि मैंने तुम्हें मुंह के साथ में पूरी रात बिताने के लिए कहा था और तुम अभी भाग रही हो। वांगी उससे कहती कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब तुम हॉस्पिटल चल करके मेरी माँ का ट्रीटमेंट शुरू करवा दो। दरअसल में वांगी की माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी, जिनका आज ऑपरेशन होने वाला था और वांगी के पास में बिल पे करने के लिए पैसे तक नहीं थे। तब लिली ने उससे कहा था कि अगर तुम मुँह के साथ में रात बिता लोगी तो मैं तुम्हारी माँ का मेडिकल बिल पे कर दूंगी। ये सुनकर के लिली हंसने लगती है और कहती कि तुम्हारी माँ अभी आधे घंटे पहले ही मर गई, मैंने उन्हें मार डाला, क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि मैंने उन्हें कैसे मारा। ये सुनकर के वांगी गुस्सा हो जाती है और लिली से पूछती कि मेरी माँ ने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तुमने उन्हें क्यों मार दिया, मैंने तो वो सब कुछ किया जो कि तुमने मुझसे करने के लिए कहा था। लिली कहती कि तुम्हारी माँ इसी की हकदार थी और अब तुम्हारी बारी है। आज से मुझे ये फील होगा कि मैं अपने घर की बड़ी बेटी हूँ और जायदाद की इकलौती मालकिन हूँ। इतना कह करके लिली वांगी को अपने आदमियों के हवाले करके वहाँ से मुंह के कमरे में चली जाती है और उसके सामने ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे कि यही उसके साथ में थी और इसी के साथ में मुंह ने नाइट एक्सपेंड किया था। मुंह लिली से पूछता है कि रात के बदले तुम्हें और क्या चाहिए, तो लिली कहती कि मुझे तुम चाहिए, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मुंह कहता है कि ये नहीं हो सकता है, मैं अपने असिस्टेंट से कहता हूँ कि वो तुमसे मिलकर तुम्हारे अकाउंट में 1 मिलियन ट्रांसफर कर देगा। ये सुनकर के लिली खड़ी हो जाती है और मुंह से कहती कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैंने ये सब इसलिए किया था क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। इतना कह करके लिली वहाँ से चली जाती है। लिली के जाने के बाद में मुंह को वांगी की इयररिंग मिलती है। मुंह सोचता है कि ये इयररिंग तो लिली की नहीं है क्योंकि उसने तो दूसरी इयररिंग पहन रखी थी, फिर ये किसका है। ये पता करने के लिए वो अपने असिस्टेंट को बोलता है। सीन शिफ्ट होता है वांगी पर, जिसे लिली के गुंडे मारने के लिए लेकर के जा रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे थे कि पहली बार कोई रिच फैमिली की लड़की मिली है हमें, इसके साथ में सब कुछ करने के बाद ही इसे मारा जाएगा, इसीलिए गाड़ी तेज चलाओ ताकि हम लोग जल्दी से पहाड़ी पर पहुंच सके। गुंडे गाड़ी तेज चलाने लगते हैं जिसकी वजह से कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वांगी वहाँ से भाग जाती है और लड़खड़ाती हुए एक घर की चौखट पर लेट जाती है। वांगी की हालत खराब थी और बारिश बहुत तेज हो रही थी। तभी घर का दरवाजा खुलता है जिसमें से एक ओल्ड लेडी निकलती है और वांगी को अपने घर के अंदर ले जाकर के डॉक्टर से वांगी का इलाज करवाती है। वांगी जब होश में आती है तो वो ओल्ड लेडी का धन्यवाद करती है। वो उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो और इतनी रात में अकेली कहाँ से आ रही थी और तुम्हारे शरीर पर इतनी चोट कैसे लग गए। तभी उनकी नजर वांगी के गले पर पड़ती है जिसपे वो लव बर्ड का निशान देख करके समझ जाती है कि इसके साथ में जबरदस्ती हुआ है। ओल्ड लेडी कुछ सोचने लगती है और वांगी से कहती है कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, रात बहुत हो गई, तुम आराम करो। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। तभी वांगी ये नोटिस करती है कि उसकी एक इयररिंग कहीं पर गिर गई है। ओल्ड लेडी से उनकी मेट पूछती है कि अब उस लड़की की तबीयत कैसी है, तो ओल्ड लेडी कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि किसी जंगली नीच आदमी ने उसके साथ में कुछ गलत किया है। मेट कहती है कि थैंक गॉड, मुझे तो लगा था कि ये सब हमारे यंग मास्टर जिनियान ने किया है। तभी ओल्ड लेडी कहती है कि उसकी याद दिला दी है तो कल दोपहर में उसे खाने पर बुलाओ, बहुत दिन हो गए उसे देखे हुए। अगली सुबह वांगी ओल्ड लेडी के पास जाकर के उनसे कहती है कि क्या मैं आपको दादी बुला सकती हूँ, तो दादी कहती है कि क्यों नहीं, तुम तो मेरी पोती जैसी हो, तुम्हें पता है कि मेरा पोता मौसी ग्रुप का प्रेसिडेंट है, अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो तुम उससे मदद मांग सकती हो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। तभी वहाँ पर जिनियान आ जाता है। मुँह का ही पूरा नाम मुँह जिनियान है। वांगी तो मुँह को देख करके पहचान जाती है मगर मुँह वांगी को नहीं पहचान पाता है क्योंकि मुँह तो बहुत ही ज्यादा नशे की हालात में था। दादी मुँह से कहती है कि खाना खाने के बाद में तुम इसे घर छोड़ देना, तो मुँह कहता है कि ठीक है। मुँह और दादी की बातें सुनकर के वांगी सोचने लगती है कि अगर मैं इन्हें कल रात के बारे में बता दूं तो इस पर इनका क्या रिएक्ट होगा। खैर, वांगी मुँह से कुछ भी नहीं बताती। खाने के बाद में मुँह जब जाने लगता है तो दादी कहती कि थोड़ा समय दादी के लिए भी निकाल लिया करो, तुम बुलाने पर ही मिलने आते हो। तो मुँह कहता है कि अब से मैं वीकेंड पर आया करूंगा। दादी माँ वांगी से कहती कि अब से तुम भी खाली रहना, तो मिलने जरूर आना, आखिर मैं भी तुम्हारी दादी जैसी हूँ। वांगी मुस्कुराती हुई कहती है क्यों नहीं दादी माँ, मैं जरूर आऊंगी। घर पहुँचाने के बाद में मुँह वांगी से पूछता है कि मेरी दादी को इम्प्रेस करने के पीछे तुम्हारा क्या मकसद है। वांगी कहती कि कुछ भी नहीं। तो मुँह कहता है कि बताओ वरना मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तो वांगी कहती कि सच में मेरा कोई भी मकसद नहीं था, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। तो मुँह कहता है कि एक शर्त पर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। वांगी पूछती कि कैसी शर्त। तो मुँह कहता है कि मुझे एक पीए की जरूरत है जो मेरे पीछे पड़ी हुई लड़कियों से मेरा पीछा छुड़ा सके और उन लड़कियों से डील करके उन्हें मेरे पास से भगा सके। तुम्हें मेरा पीए बनना पड़ेगा क्योंकि तुम मेरी पीए बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट लग रही हो। वांगी कहती कि क्या बकवास कर रहे हो। तो मुँह कहता है कि मेरे करीब रह सको, तुम इसीलिए मेरी दादी को इम्प्रेस करने के लिए गई थी ना, अब मेरी बात
बातें तुम्हें बकवास लग रही हैं। मुँह अपना विजिटिंग कार्ड उसे देते हुए कहता है कि आज दोपहर 3 बजे मेरे ऑफिस में आ जाना, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। वांगी कार्ड लेकर के गाड़ी से उतर जाती है और अपने घर जाती है, जहाँ उसके स्टेप फादर उसे देख करके फायर हो जाते हैं और ये कहते हुए उसे एक थप्पड़ मार देती है कि इतने बड़े कार एक्सीडेंट में तुम मरी नहीं, जिंदा बच गई। तो लिली कहती है कि अब से यहाँ पर तुम्हारा कुछ भी नहीं बचा है, इसीलिए अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से निकल जाओ। वांगी कहती है कि तुम लोगों ने मिलकर के मेरी माँ को मार डाला, अब मुझे भी घर से बाहर निकालना चाहते हो। वांगी के फादर कहते हैं कि ठीक है, हमने मारा है तो तुम क्या कर लोगी। इतना कह करके वो उसका सामान सहित उसे घर से बाहर फेंकवा देते हैं। उधर मुँह का असिस्टेंट मुँह को इयरिंग का रिपोर्ट बताता है कि मैंने इसकी बहुत तलाश की मगर इसका कुछ भी पता नहीं चला कि ये किसका है। तो मुँह वो इयरिंग लेकर के अपने पास रख लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें ये सब अब पता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, 3 बजे मेरी पर्सनल असिस्टेंट आ जाएगी, उसको मैं ये काम दे दूंगा। ये सुनकर के असिस्टेंट मुस्कुराते हुए पूछता है कि आपको आपकी पर्सनल असिस्टेंट कब और कहाँ पर मिल गई जो मुझे पता तक नहीं चला। तो मुँह कुछ भी नहीं बोलता। रात को मुँह का असिस्टेंट मुझसे बताता है कि अभी रात के 10 बज चुके हैं और अब तक आपकी पीए नहीं आई है, क्या कोई कॉन्टेक्ट नंबर है तो मुझे बताइए, मैं पता लगाऊं कि आखिर वो क्यों नहीं आई। मुँह कहता है कि कोई बात नहीं, जाने दो, मैं देख लूंगा। उधर वांगी बेघर होने के बाद में वकील की कई बातें सोच रही थी कि उन्होंने कहा था कि तुम्हारे माँ के मर्डर का कोई भी सबूत नहीं मिल रहा है जिससे कि तुम्हारे सिस्टर लिली के ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई की जा सके। उसी रास्ते से मुँह भी अपने घर जा रहा था, तभी उसकी नजर वांगी पर पड़ती है और वो वांगी की तरफ हाथ बढ़ाता है। वांगी उसका हाथ थाम लेती है और उसके साथ उसके घर चली जाती है। घर जाने के बाद में मुँह वांगी से पूछता है कि आज मैंने तुम्हें ऑफिस बुलाया था, आखिर तुम क्यों नहीं आई थी। वांगी कहती कि मेरा मूड नहीं था इसीलिए मैं नहीं आई। मुँह पूछता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है, तो वांगी कहती है कि आप मेरी मदद करेंगे। खैर, आप मुझे नौकरी पर ही रख लीजिए, यही आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। मुँह वांगी को 1 साल साथ में रहने और काम करने का एग्रीमेंट साइन करने को कहता है। वांगी बिना कुछ सोचे एग्रीमेंट साइन कर देती है। यहाँ पर मुँह को थोड़ा सा शक होता है कि जिस लड़की के साथ में उसने नाइट एक्सपेंड किया था वो लड़की कुछ इसके जैसी लग रही थी। रात में सोने के बाद में वांगी नींद में होटल के बारे में कुछ बड़बड़ा रही थी, तो मुँह उसके पास जाकर के उससे पूरी बात समझने की कोशिश करता है, मगर वांगी सो जाती है। तो मुँह देखता है कि उसका शरीर बुखार से जल रहा था। ये देख करके मुँह अपने असिस्टेंट से मेडिसिन मंगवाता है और वांगी को फौरन से खिलाता है। अगली सुबह मुँह वांगी को फोन करके उसकी तबीयत के बारे में पूछता है, तो वांगी कहती है कि मैं ठीक हूँ। मुँह से फौरन से ऑफिस आने के लिए कहता है। मुँह की केयर देख करके वांगी मुँह से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और सोचती कि इतनी केयर तो एक माँ ही कर सकती है जितना कि मुँह उसके लिए कर रहा है। वांगी जब ऑफिस पहुँचती है तो मुँह किसी मीटिंग के लिए बाहर निकल रहा होता है, तो मुँह वांगी से कहता है कि कुछ देर में मैं आ रहा हूँ, तुम यहाँ पर वेट करो। वांगी वही सोफे पर सो जाती है। कुछ देर के बाद में बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वांगी देखने जाती है तो उसकी बहन लिली रहती है, जो कि मुँह से मिलने के लिए जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रही थी और गार्ड्स उसे रोक रहे थे। तभी लिली वांगी को देख लेती है और गार्ड से झगड़ा करने लगती है, अगर वांगी अंदर है तो मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ। तो वांगी उससे कहती है क्योंकि मैं मुँह की पीए हूँ इसीलिए मैं अंदर हूँ। ये सुन करके तो लिली को सदमा लग जाता है और वो पूछती है कि क्या तुमने होटल वाली बात मुँह को बता दी। तो वांगी कहती है कि अच्छा हुआ जो तुमने मुझे याद दिला दिया, अब मैं ये बात उसे ज़रूर बताऊंगी। लिली कहती है कि ये सब बताने से पहले तुम अपने जैविक फादर को याद कर लो कि वो कौन थे और अब कहाँ पर हैं। इतना कह करके लिली अपने पर्स से एक पेंडेंट निकाल करके वांगी को दिखाती हुए उसे ये बताती है कि ये तो तुम्हारे फादर की जैविक पहचान है और इसी से पता चल सकता है कि तुम्हारे फादर कौन थे और तुम किस फैमिली से बिलोंग करती हो। मगर इसे पाने के लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा और वो काम यह है कि तुम्हें मुझे मुँह के करीब लाना होगा और मुंह के अंदर से लेकर के बाहर तक की हर एक बात मुझ तक पहुंचानी होगी। अभी ये दोनों बात कर ही रही होती है कि तभी एक गुंडा लिली पर हमला कर देता है, जिसमें कि लिली बहुत ही ज्यादा घायल हो जाती है और वांगी के सामने गिड़गिड़ाने लगती है कि प्लीज मुझे बचा लो, उन लोगों ने मुझे मार दिया। तो वांगी उससे पूछती कि किसने तुम्हें मार दिया। तो लिली बताती है कि जब से मैं मुँह से शादी करना चाहती हूँ तब से मुझे अननोन नंबर से धमकियाँ मिल रही थी कि मुँह से दूर रहो वरना हम लोग तुम्हें मार देंगे, और आज देखो उन्होंने मुझे मार भी दिया। ये सब सुन करके वांगी भागते हुए लिली को हॉस्पिटल लेकर के जाती है, जहाँ इलाज के दौरान लिली की मौत हो जाती है। इस बात से लिली के फादर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और वांगी को थ्रेट करते हुए कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मर गई। तभी वहाँ पर मुँह आ जाता है और वांगी को अपने साथ लेकर के चला जाता है। रात में मुँह का असिस्टेंट उसे बताता है कि कंपनी की सीसीटीवी फुटेज और पुलिस की छानबीन से पता चला है कि कातिल लिली को उसके घर से फॉलो कर रहा था और उसने मास्क पहन करके ठीक उसी तरीके से लिली को मारा है जैसे कि उसने पहले वाली पीए को मारा था। दरअसल जो भी लड़की मुँह के करीब जाती थी उसको कोई जान से मार देता था। असिस्टेंट मुँह को एक और बात बताता है कि हमारी जांच में हमें पता चला है कि लिली वांगी की सगी बहन नहीं थी और जिस रात आप होटल में थे उस रात वांगी की माँ की मृत्यु हो गई थी। ये सुनकर के मुँह कहता है कि फिर तो उस रात वांगी अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल में होगी। असिस्टेंट बताता है कि मैंने डॉक्टर से बात की थी,
उन्होंने बताया था कि पूरी रात एक लड़की उनके पास बैठी थी। ये सुनकर के मुंह सोचने लगता है कि फिर तो उस रात होटल रूम में मेरे साथ लिली ही होगी, क्योंकि वांगी तो अपनी माँ के साथ रही होगी। दूसरी तरफ वांगी सोचती है कि उसकी माँ की कातिल मारी गई और उसकी माँ को न्याय मिल गया। वहीं वो ये भी सोचने लगती है कि मुंह के करीब रहने वाली कोई भी लड़की ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाती है, उसका मर्डर हो जाता है। तभी वो देखती है कि मुंह किचन में खाना बना रहा है। उसकी आवाज़ सुनकर के वांगी किचन में जाती है और उसके साथ मिलकर के खाना बनवाती है। और खाना खाने के दौरान वांगी मुझसे पूछ ही लेती है कि आपके करीब रहने वाली हर लड़की क्यों मारी जाती है, लेकिन इस बात का मुंह के पास में कोई भी जवाब नहीं होता, इसीलिए वो कुछ भी जवाब नहीं देता। अगली सुबह मुंह वांगी से कहता है कि आज मेरी एक ज़रूरी मीटिंग है, तो तुम लाइब्रेरी से कुछ फाइल्स लेकर के ऑफिस आ जाना। मैं तुम्हारे लिए अपनी कार छोड़ करके जा रहा हूँ। जाते जाते वांगी मुंह की टाई बहुत प्यार से बांधती है, जिसे देख कर के मुंह भी बहुत खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। मुंह के जाने के बाद में वांगी फाइल्स लेने के लिए लाइब्रेरी में जाती है और वांगी फाइल्स की जगह किताबें देखने लगती है। और इसी चक्कर में वांगी से एक फ़ोटो फ्रेम गिर करके टूट जाता है और उसे टूटता हुआ एक आदमी देख लेता है। और वो वांगी से कहता है कि इसे जल्दी से साफ कर दो, अगर मुंह ने देख लिया तो पता नहीं क्या करेगा। वांगी फोटो उठा करके बहुत गौर से देखने लगती है और यहीं पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हम वांगी और मुंह का बचपन देखते हैं, जिसमें वांगी को चोट लग गई थी तो मुंह उसे टॉफी खिला करके चुप करा रहा था। जिसके बाद वांगी मुंह को एक तस्वीर देते हुए कहती है कि कल फिर से हम लोग यहीं मिलेंगे, तुम मेरा इंतजार करना। तभी वहां पर वांगी की माँ आ जाती है और उसे बताती है कि अब से हम लोग छोटे पापा के साथ उनके घर रहने के लिए जा रहे हैं। उस दिन के बाद से वांगी मुंह से कभी भी नहीं मिली। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और वांगी अपनी फोटो देख करके बहुत खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर मुंह आ जाता है और टूटा हुआ फ्रेम देख लेता है, जिस पर वांगी उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, मगर मुंह का असिस्टेंट उसे चुप कराते हुए वहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि मुंह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। बाद में असिस्टेंट वांगी को बताता है कि उस फोटो में मुंह की जान बसती है। उस फोटो को उसने बचपन से ही बहुत संभाल करके रखा है, क्योंकि मुंह उस लड़की से बहुत प्यार करता है। लेकिन उसी लड़की की वजह से उसके माता पिता की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। तो वांगी उससे पूछती है कि वो कैसे। तो असिस्टेंट बताते हैं कि बचपन में उस लड़की ने मुंह को मिलने के लिए बुलाया था, मगर वो लड़की उससे मिलने के लिए वहाँ पर आई नहीं, इसीलिए वो वहीं पर बैठ करके उसका इंतजार करता रहा। जब वो स्कूल से घर नहीं पहुंचा तो उसके माता पिता उसे ढूंढने के लिए निकले और उसे ढूंढने के दौरान उनका कार एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वो दोनों मारे गए। ये सुनकर के वांगी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और मुंह लटका करके ऑफिस में बैठी होती है। तभी वहां पर मुंह आता है और वांगी को अपने साथ डिनर पार्टी में लेकर के जाता है, जहां वांगी उससे फोटो फ्रेम के लिए सॉरी कहती है और मुंह उसे माफ कर देता है। उन दोनों को देख करके डिनर टेबल पर मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं और मुंह से कहते हैं कि आज इतने साल से हम लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक मैंने आपको कभी भी किसी लड़की के साथ नहीं देखा। तो मुंह उनसे कहता है कि ये मेरी पीए है। इसी बात पर वो शेयर होल्डर वांगी को ड्रिंक करने के लिए देता है, तो वांगी वो ड्रिंक ले लेती है, मगर मुंह से पीने से रोक देता है। डिनर खत्म होने तक मुंह इतना ज्यादा ड्रिंक कर लेता है कि वांगी उसे पकड़ करके घर ले जाती है, जहाँ वो उससे पूछती है कि तुमने मुझे पीने से क्यों रोक दिया। तो मुंह उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पीने के लिए नहीं रखा है। तो वांगी उससे पूछती है कि फिर किस लिए रखा है। तो मुंह हंसते हुए वांगी के शोल्डर पर सर रख देता है। सुबह जल्दी उठ करके वांगी घर की अच्छे से साफ सफाई करती है और मुंह के लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट तैयार करती है। ये देख करके मुंह बहुत खुश हो जाता है और वांगी की बहुत तारीफ करता है। तारीफ सुन करके वांगी भी बहुत खुश हो जाती है और मुंह से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आपको ब्रेकफास्ट में क्या पसंद है, इसीलिए मैंने अपने पसंद का ब्रेकफास्ट बना दिया। इस बात से मुंह और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वांगी से कहता है कि नेक्स्ट वीक हम छुट्टियां मनाने रिसोर्ट चलेंगे, तब तक तुम घर पर रहो और मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाओ। वांगी कहती है कि ठीक है, जिसके बाद मुंह ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में मुंह का असिस्टेंट उसे बताता है कि जैसा आपने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो गया। ये बात सबको पता चल गई कि आप अपने पीए के साथ डेट पर जा रहे हैं। वहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछली बार जिस पीए को आप अपने साथ लेकर के गए थे वो सो रही थी, तभी उसका मर्डर हो गया था और आपको पता तक नहीं चला था। और इस बार आपको और भी ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। मुंह कहता है कि ठीक है, तुम अपने आदमियों से कह देना कि वो लोग हमें छुप करके प्रोटेक्ट करते रहेंगे और ध्यान रहे कि इस बार कातिल पकड़ा जाए, पिछली बार की तरह कहीं भाग न जाए। नेक्स्ट वीक मुंह वांगी को लेकर के रिसोर्ट जाता है और खुद ही सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि वांगी ने इसके लिए सरप्राइज बर्थडे अरेंज किया हुआ था। ये देख करके मुंह पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और वांगी से पूछता है कि तुम्हें मेरा बर्थडे किसने बताया। खैर सब लोग मिलकर के मुंह का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। रात में सोते समय वांगी मुंह से कहती है कि तुम बगल वाले रूम में सो जाओ, मैं यहीं पर सो जाऊंगी। मुंह से कहता है कि नहीं, मुझे डर लगेगा, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा।
और दोनों एक ही बेड पर सो जाते हैं। अगली सुबह मुंह की जब आंख खुलती है तो वो देखता है कि वांगी उसके पास नहीं है। ये देखकर कि मुंह बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसका फोन भी वहीं था। मुंह पागलों की तरह वांगी को ढूंढने लगता है। तभी उसे वांगी दिख जाती है जो कि बच्चों के साथ खेल रही थी। तो मुंह दौड़ते हुए वांगी के पास जाता है और उसे टाइटली हग कर लेता है और उससे कहता है कि बिना बताए तुम बाहर क्यों आई थी। तो वांगी उससे कहती कि बच्चों को खेलता देख मुझे भी उनके साथ में खेलने का मन कर गया। मुझ से पूछता है कि क्या तुम्हें बच्चे पसंद हैं। तो वांगी कहती कि हाँ मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं 2 बच्चों की प्लानिंग करूंगी। मुँह कहता है कि फिर चलो अभी से ही प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। इस बात पे वांगी काफ़ी शर्मा जाती है और कहती है कि इतनी जल्दी भी क्या है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे से अपना प्यार कन्फेस करते हैं और साथ ही क्वालिटी टाइम एक्सपेंड करते हैं। वांगी बहुत सारे फोटोज़ लेती है और उसी दौरान उसके मोबाइल में एक थ्रेड भरा मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि मुँह से दूर हो जाओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वांगी सोचने लगती है कि मरने से पहले उसकी स्टेप सिस्टर ने बताया था कि उसे भी धमकी भरे मैसेजेस आते थे। तभी वहाँ पर मुँह आ जाता है मगर वांगी उसे थ्रेड के बारे में कुछ भी नहीं बताती और मुस्कुराते हुए उसके साथ में सेल्फी लेने लगती है और सोचती है कि अगर मैं लिली की तरह मर गई तो मुँह के पास कम से कम मेरी फ़ोटो तो रहेगी। रात होने पर कातिल वांगी पर हमला कर देता है मगर मुंह वांगी को प्रोटेक्ट कर लेता है और खुद घायल हो जाता है। वांगी उसे लेकर के फौरन से हॉस्पिटल भागती है। थोड़ी देर बाद वहां पर दादी आ जाती हैं और वांगी को लेकर के बाहर जाती हैं और उसे 10 मिलियन का चेक देते हुए कहती है कि तुम्हारा मुंह के साथ में आज एग्रीमेंट समाप्त हो चुका है तो आज के बाद से तुम मुंह के आसपास भी नहीं दिखोगी। दादी की बातें सुनकर के वांगी के होश उड़ जाते हैं और वो उनसे कहती है कि ये एग्रीमेंट मेरे और मुंह के बीच में था। एक बार उसे होश में आ जाने दीजिए, हम लोग उससे भी बात कर लेते हैं क्योंकि अब हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो दादी कहती कि इतनी भोली भाली बनने की कोशिश मत करो और दोबारा से तुम मुंह के सामने कभी भी नहीं आओगी। अगर ये बात मुझे दोबारा तुम्हें समझानी पड़ी तो तुम मेरा वो रूप दिखोगी जिसे मैं नहीं दिखाना चाहती हूँ। इतना कह करके दादी वहाँ से चली जाती हैं। दादी का ये रूप देख करके वांगी का तो छोड़िए मैं खुद ही शॉक्ड हूँ। दादी के जाने के बाद में वांगी मुँह के कमरे में जाती है जहाँ मुँह का असिस्टेंट मुँह से बातें कर रहा था। तो वांगी उनकी बातें सुनने के लिए दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है। असिस्टेंट मुँह को बताता है कि कातिल पकड़ा गया और मैंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया है। मगर एक बात तो माननी पड़ेगी, आपने चालाकी के साथ में असिस्टेंट वांगी को बलि का बकरा बनाया और चारे के रूप में उसे रिसोर्ट लेकर के गए जिसकी वजह से कातिल पकड़ा गया। इस काम के बाद में आपको बढ़िया सी पार्टी देनी चाहिए, साथ में वांगी का प्रमोशन करके उसकी सैलरी भी इंक्रीज कर देनी चाहिए। मुँह कहता है कि मैं ये सब जरूर करूंगा। ये सब सुनकर के वांगी को दादी की बातों पर यकीन हो जाता है और वो वहीं से वापस लौट जाती है। वांगी की जिंदगी फिर से वीरान हो जाती है और वो इतना डिप्रेस हो जाती है कि रास्ते में गिर करके बेहोश हो जाती है। कुछ देर में उसके पास कोई आता है और उसे उठा करके अपने साथ ले जाता है। वांगी जब आंख खोलती है तो देखती है कि उसका चचेरा भाई उसके सामने बैठा हुआ था जो कि अब्रॉड से चाइना किसी काम के सिलसिले में आया हुआ था। वांगी उसे बताती कि पता नहीं क्यों मुझे अभी भी चक्कर आ रहे हैं और सिर बहुत तेज घूम रहा है। उसका भाई उसे बताता है कि चेकअप के दौरान डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें आराम की ज़रूरत है। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। हॉस्पिटल में वो वांगी को ढूंढने लगता है क्योंकि जब से उसे होश आया था तब से उसने वांगी को नहीं देखा था। वो वांगी को फ़ोन भी करता है मगर वांगी का फ़ोन बंद था, जिसके बाद में वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि किसी को भेज करके पता लगाओ कि आखिर वांगी कहाँ है। कुछ देर के बाद में असिस्टेंट मुँह को बताता है कि वांगी किसी दूसरे लड़के को डेट कर रही है और पता चला है कि कल रात उसी के साथ में थी। ये सुनकर के मुँह खुद उसे देखने जाता है और वांगी को उस लड़की के साथ में देख लेता है। उसका असिस्टेंट उससे कहता है कि ये तो बहुत ही बड़ी धोखेबाज निकली, जिसको बचाने के लिए आप खुद घायल हो गए और ये आपको हॉस्पिटल तक देखने के लिए नहीं आई। इससे अच्छा तो ये मरी गई होती। तो मुँह इस बात पर कुछ भी नहीं बोलता और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेकर के घर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद में वांगी मुँह से मिलने के लिए उसके घर जाती है और उससे कहती है कि आपको इतनी जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं लेना चाहिए था, अभी तो आपके घाव भी ठीक नहीं हुए हैं। ये सुन करके तो मुँह के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता और वो वांगी से कहता है कि तुम्हें इस बात से क्या मतलब है कि मैं ठीक हूँ या फिर मर जाऊँ। वांगी तो समझ ही नहीं पाती कि अचानक से इसे क्या हो गया है। मुँह वांगी के साथ में ज़बरदस्ती करने लगता है और कहता है कि प्यार का नाटक तुम मेरे साथ कर रही हो और बाहर किसी और के साथ में डेट कर रही हो। इतना कह कर के मुँह वांगी के साथ में सब कुछ कर लेता है और उसे एक दवा मंगा करके खाने के लिए देता है। वांगी तो समझ जाती है कि किस चीज़ की दवा है और वो मुँह से पूछती कि क्या तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए। तो मुँह कहता है कि नहीं, मुझे बच्चे की ज़रूरत नहीं है। रात में असिस्टेंट मुँह को समझाता है कि आपके घाव ताज़े हैं, इसीलिए अभी आपको हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि वो लड़का वांगी का चचेरा भाई था, ना कि उसका बॉयफ्रेंड। वांगी रोड पर बेहोश हो गई थी और उसके भाई ने उसकी मदद की थी। ये सुन कर के तो मुँह को बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील होता है
और वो सोचने लगता है कि आज फिर से उसने वांगी को गलत समझ लिया। वांगी उसके सामने अपना सामान पैक करके घर छोड़ करके चली जाती है, मगर मुँह उसे रोक तक नहीं पाता। तभी उसकी दादी वहाँ पर आ जाती है और उसे डांटते हुए कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, एक लड़की के लिए अपनी जान देना चाहते हो। और वो उसे घर में लेकर के चली जाती हैं। अगली सुबह मेड दादी से कहती है कि हमारे साहब उस लड़की के प्यार में पागल हो गए हैं। दादी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगी। शायद तुम भूल रही हो कि मुँह अनाथ है और मैंने उसे बचपन से ही पाल पोस करके बड़ा किया है, जिसका एहसान मुँह अपनी जान दे करके भी नहीं चुका सकता है। वो शादी वहीं करेगा जहाँ मैं कहूँगी। मेरी नज़रों में उसके प्यार की कोई भी कीमत नहीं है और उसकी शादी मैं अपनी जैविक पोती से ही करवाऊंगी। दरअसल में मुँह के माता पिता के मरने के बाद दादी ने उसे अडॉप्ट कर लिया था और उसे अपनी जायदाद का वारिस बना दिया था, ताकि आगे चलकर की मुँह की शादी वो अपनी जैविक पोती से करवा सकें। मगर बीच में इनका बेटा और पोती दोनों ही गायब हो जाते हैं, जो कि अभी तक लौट कर के नहीं आए थे। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इनकी जैविक पोती वांगी ही है, क्योंकि जैसा जेट पेंडेंट वांगी के पास है वैसा ही जेट पेंडेंट दादी के पास भी है। मेड उनसे कहती है कि हो सकता है कि वो लोग मर गए हों, क्योंकि इतनी साल हो गए और वो लोग अभी तक लौट करके नहीं आए हैं। अगर जिंदा होते तो अब तक आ गए होते। आप मुँह की शादी किसी बड़े घराने में क्यों नहीं करा देती हैं? मैं तो कहूँगी कि आप मुँह की शादी शैन परिवार की बड़ी बेटी किन से करवा दीजिए। किन हमारे स्टेटस की लड़की है और वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार भी है। तो दादी कहती कि ठीक है, उसे बुलाओ। उधर वांगी अपना जेट पेंडेंट अपने भाई को दिखाती है और उस पेंडेंट की जानकारी निकालने के लिए कहती है। उसका भाई कहता है कि मैं तो नहीं जानता हूँ, मगर मैं इसके बारे में पता करने की कोशिश करूंगा। जिसके बाद वांगी अपने भाई के साथ होटल खाना खाने चली जाती है, जहाँ उसे एक आदमी बताता है कि मुँह की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है और वो 2 दिन से तुम्हारा नाम लिए जा रहा है, प्लीज तुम उससे जा करके मिल लो। वांगी फौरन से मुँह के घर पहुंच जाती है, जहाँ इसे देख करके दादी भड़क जाती हैं और एक थप्पड़ मारते हुए कहती कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई यहाँ पर आने की। तुम्हारी वजह से मुझे इस हाल में, तुम क्या सोच कर के यहाँ पर आई हो कि तुम मुझसे शादी कर लोगी। तुम्हारी जैसी घटिया लड़की हमारे घर की बहू कभी भी नहीं बन सकती है, जो न जाने कितने लोगों के साथ में रात बिता चुकी हो। दादी वांगी को अपने गार्ड्स के हवाले करके वहाँ से चली जाती हैं, जहाँ गार्ड्स उसके साथ में ज़बरदस्ती करने लगते हैं, जिसमें वांगी बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाती है। तभी वहाँ पर मुँह आ जाता है और वांगी को उन लोगों से बचाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है, जहाँ डॉक्टर मुँह को बताते हैं कि वांगी तो खतरे से बाहर है, मगर उसके मिसकैरेज होने का खतरा बना हुआ है, इसीलिए आपको उसके साथ रहना पड़ेगा। मुँह को तो पता भी नहीं था कि वांगी प्रेग्नेंट है। डॉक्टर बताते हैं कि वांगी 1 मंथ से प्रेग्नेंट है। ये सुन करके तो मुँह को सदमा लग जाता है और वो सोचने लगता है कि मैं तो इसके साथ में कल रात ही सोया था, फिर ये 1 मंथ से प्रेग्नेंट कैसे हो गई। इसका मतलब ये है कि वांगी के पेट में मेरा बच्चा नहीं है। और वो बाहर जाकर के डॉक्टर से कहता है कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। डॉक्टर मुँह से कहता है कि एक बार फिर से सोच लीजिए, क्योंकि वांगी बहुत ही कमज़ोर है और ऐसा करने के बाद में वो कभी भी दोबारा माँ नहीं बन पाएगी। यहाँ पर वो सोचने लगता है कि वांगी ने कहा था कि उसे 2 बच्चे चाहिए। यही सोच कर कि मुँह डॉक्टर को ऐसा करने से रोक देता है। तभी वांगी को होश आ जाता है और मुँह से बिना हालचाल लिए उससे सबसे पहले पूछता है कि तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है। वांगी कहती है कि तुम्हारा ही बच्चा है और होटल वाली बात उसे बता देती है। मुँह से कहता है कि ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो वांगी कहती है कि कल मैंने बताने की कोशिश की थी, जब तुमने ये कहा था कि तुम्हें ये बच्चा नहीं चाहिए। ये सुनकर के मुँह से हक कर लेता है। यहाँ से निकलने के बाद में मुँह घर जाता है तो दादी उसे बताती है कि मैंने तुम्हारा रिश्ता सेन परिवार में तय कर दिया है, इसीलिए वांगी से मिलना जुलना अब बंद कर दो। तो मुँह कहता है कि मैं अपनी शादी अपनी पसंद की लड़की से करूँगा, वरना नहीं करूँगा, और मेरी पसंद सिर्फ वांगी है, जिससे मैं शादी करने वाला हूँ। ये सुनकर के तो दादी फायर हो जाती हैं और कहती है कि इसलिए मैंने तुम्हें अडॉप्ट नहीं किया था कि बड़े होकर के तुम मुझसे जबान लड़ाओ और हमारे परिवार के मान सम्मान पर कीचड़ उछालो। अब मैं भी देखती हूँ कि तुम वांगी से शादी कैसे करते हो। इतना कहकर के दादी वहाँ से चली जाती हैं और इसी जिद पर मुँह अगले दिन वांगी से इंगेजमेंट कर लेता है और उसे शादी के लिए वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करवाने के लिए लेकर के चला जाता है। जहाँ वांगी वेडिंग ड्रेस पसंद कर रही थी, तभी मुँह के पास में असिस्टेंट का फोन आता है। असिस्टेंट उसे बताता है कि पुलिस की जांच में पता चला है कि वो कातिल लिली के फादर ही थे, जो अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के उद्देश्य से वांगी पर हमला करवाए थे। वांगी अभी भी खतरे में है, क्योंकि अभी भी वो सीरियल किलर पकड़ा नहीं गया है, जो कि आपके पास रहने वाली हर लड़की को मार देता है। इधर ड्रामे में किन की एंट्री हो जाती है। किन दादी से मिलने के बाद में सीधा वांगी से मिलने उसके ऑफिस पहुंच जाती है। चूंकि किन वांगी से मिली नहीं थी, इसीलिए मोबाइल में उसका फोटो देख करके वो उसे पहचान जाती है और अपने आदमियों से वांगी को पकड़ने के लिए कहती है। वांगी समझदारी दिखाते हुए उनका वीडियो लाइव कर देती है और उससे कहती है कि तुमने मुझे छुआ भी तो तुम्हारे राजघराने की बदनामी फैल जाएगी और तुम्हारी असलियत सबके सामने आ जाएगी।
चूंकि किन राजघराने की बेटी थी और इस बात से उसे बहुत फर्क पड़ता था, इसीलिए वो वहाँ से लौट जाती है। वांगी घर जाकर के ये सारी बातें मुँह को बताती है तो मुँह कहता है कि इसमें डरने की जरूरत नहीं है, तुम डरो मत, हिम्मत से काम लो, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। रात का खाना खाने के बाद में मुँह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाता है तो वांगी उससे पूछती है कि इतनी रात में आप कहाँ जा रहे हैं। तो मुँह कहता है कि मुझे कुछ अर्जेंट मीटिंग आ गई है। तो वांगी कहती है कि मुझे तुम्हारे बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मुझे भी अपने साथ में लेकर के चलो। तो मुँह से अपने साथ लेकर के ऑफिस चला जाता है और ऑफिस पहुँच करके वो कुछ पेपर्स ढूंढने लगता है। तभी वांगी की नज़र उसकी ईयरिंग पर पड़ जाती है और वांगी मुँह से पूछती है कि ये तुम्हें कहाँ मिल गया। तो मुँह बताता है कि होटल में मेरे बिस्तर पे पड़ा हुआ मिला था, तब से मैंने इसे संभाल करके रखा हुआ है। इतना कह करके मुँह अपनी मीटिंग के लिए चला जाता है। मीटिंग खत्म होने के बाद में वांगी कहती कि आज मेरा घर जाने का मन नहीं है, मेरा मन है कि हम लोग रात भर घूमें और कहीं पर बैठ कर के बातें करें। दोनों पूरी रात घूमते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठ कर के आतिशबाजी देखते हुए बहुत सारी बातें करते हैं। वांगी को आतिशबाजी देखना बहुत पसंद था। दोनों देर रात घर लौटते हैं और घर पहुंचते वांगी सो जाती है। वांगी के सोने के बाद में मुँह वांगी का मोबाइल चेक करता है और वांगी की थ्रेड वाली मैसेज को पढ़ लेता है और रातों रात अपने असिस्टेंट को बुला करके थ्रेड का पता लगाने के लिए कहता है। असिस्टेंट कहता है कि ये हत्यारा कोई करीबी है, क्योंकि बाहर ही होता तो अब तक हम लोग पकड़ लिए होते, इसीलिए आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि घर में छुपे कातिल को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। मुँह असिस्टेंट से कहता है कि एक बार किंग के बैकग्राउंड के बारे में पता लगाओ, हो सकता है कि इसमें दादी भी इन्वॉल्व हो। असिस्टेंट के जाने के बाद मुँह वांगी की फोटो देख कर के कहता है कि मैं पहले किसी से भी नहीं डरता था, पर अब मैं तुम्हें खोने से बहुत ही ज्यादा डरता हूँ। वांगी सुबह उठती है तो देखती है कि मुँह सोफे पर ही सोया है। वो उसे उठा करके बेड पर सोने के लिए कहती है, मगर मुँह वांगी को हक कर लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें देख लिया और मेरी नींद पूरी हो गई। तो वांगी उसके लिए उसके मनपसंद का ब्रेकफास्ट बनाती है, जिसे खा करके मुँह ऑफिस चला जाता है। मुँह के जाने के बाद में किन वांगी को घर से उठवा लेती है और उसे भला बुरा कह करके उसका चेहरा खराब करने की कोशिश करती है। मुँह के आदमी तो पहले से वांगी पर नजर रखे हुए थे, इसीलिए मुँह समय पर पहुंच करके वांगी को बचा लेता है और किन को अपने असिस्टेंट से थप्पड़ मरवाता है। असिस्टेंट की थप्पड़ खाने के बाद में किन पागल हो जाती है और कहती है कि तुम्हें मालूम नहीं कि तुमने किसे थप्पड़ मारा है, तुमने शन परिवार की बड़ी लड़की पर हाथ उठाया है। मैं तुम दोनों को ऐसी सजा दूंगी कि तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। मुँह वांगी को लेकर के घर चला जाता है और घर जाते ही वांगी को एक पार्सल मिलता है जिसमें ये रहता है, जिसे देख करके वांगी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और ये बात भी बिना बताए मुँह को वो सो जाती है। मगर मुँह को उसके हर थ्रेड के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि मुँह के आदमी गुप्त तरीके से वांगी की निगरानी कर रहे थे। असिस्टेंट मुँह को जाकर के बताता है कि ये बॉक्स एक आदमी रख कर के गया था, जिसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था, जिसकी वजह से उसकी पहचान नहीं हो पा रही है। तभी अचानक से किन मुँह से मिलने के लिए आती है और उसे बताती है कि मुझे पता है कि वांगी की जान खतरे में है और तुम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो, और वो लोग भी इस बार तुम्हारे फियांसी को मार देंगे जैसे कि पहले उन्होंने मारा था, और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर तुम वांगी की जान बचाना चाहते हो तो मुझसे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लो, इससे कातिल का ध्यान वांगी से हट करके मुझ पर आ जाएगा और तुम्हें कातिल को पकड़ने का 1 साल का मौका मिल जाएगा। 1 साल बाद तुम मुझे डिवोर्स दे करके वांगी से शादी कर लेना, इससे हम दोनों का काम भी हो जाएगा और दादी भी खुश हो जाएंगी और वांगी की भी जान बच जाएगी। किन की बातें सुन करके मुँह सोचने लगता है और कहता है कि ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। किन उसे मोटिवेट करने लगती है और कहती है कि ये काम तुम जितना जल्दी करोगे उतना ही वांगी के लिए सही रहेगा। मुँह का असिस्टेंट भी मुँह को समझाता है कि इस शादी से मुझे 1 साल का समय मिल जाएगा, जिससे कि मैं आसानी से कातिल को पकड़ लूंगा। तो मुँह सोचने लगता है और उससे कहता है कि लेकिन मैं वांगी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। असिस्टेंट उसे समझाता है कि ये काम भी आप वांगी के फायदे के लिए ही कर रहे हैं, इस काम से वांगी के सर से खतरा टल जाएगा, बस 1 साल की बात है। वांगी की जान बचाने के लिए मुँह किन से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। अब मुँह के सामने सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि वो वांगी से क्या बताएगा। मुँह वांगी से झूठ बोलता है कि मैं 1 साल के लिए बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जा रहा हूँ, मेरे आने तक तुम मेरा इंतजार करना। वांगी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि इस बात पे वो क्या रिएक्ट करे, फिर भी मुँह उसे समझा करके चला जाता है। अगले दिन वांगी अकेली बैठी होती है, तभी उसका भाई अपने मोबाइल में मुँह की एंगेजमेंट की न्यूज़ दिखाता है। वांगी ये कहती हुई उस न्यूज़ को इग्नोर कर देती कि मीडिया वाले तो कुछ भी छाप देते हैं और बड़े लोगों के साथ में ये सब मिर्च मसाला बनाते रहते हैं, मुँह तो एक बिजनेस ट्रिप पर गया है। वांगी का भाई कहता है कि वो तुमसे झूठ बोल करके गया है, क्योंकि ये नेशनल न्यूज़ है, यहाँ पर फेक न्यूज़ नहीं दिखाया जाता है। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो तुम उसे फ़ोन करके पूछो कि वो कहाँ पर है और क्या कर रहा है।
वांगी फोन करती है तो मुझ सब कुछ नॉर्मल बताता है, मगर वांगी फोन पर किन की आवाज सुन लेती है और अपने भाई के साथ में उस होटल में पहुंच जाती है जहां किन और मुंह का एंगेजमेंट हो रहा था। वांगी मुंह के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूँ, अभी के अभी मेरे साथ में घर चलो, तुमने मुझसे वादा किया था कि जीवन भर मेरे साथ रहोगे और मेरा साथ निभाओगे। मुंह कहता है कि क्या तुम पागल हो गई जो तुम मेरी बातों को इतना सीरियसली ले ली हो, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ में सिर्फ खेल रहा था। वांगी कहती कि मैं ये बात नहीं मान सकती कि तुम मेरे साथ खेल रहे थे। तभी किन आकर के वांगी को धक्का मार देती है और ये सब देख करके वांगी का दिल टूट जाता है और वो उदास होकर के वहां से चली जाती है। वांगी के जाने के बाद में मुंह बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करने लगता है क्योंकि उसने वांगी को बहुत ही बड़ा सदमा दिया था और एक लड़की के लिए इससे बड़ा सदमा कुछ और नहीं हो सकता है। कुछ देर के बाद में मुंह का असिस्टेंट उसके पास आकर के उसे बताता है कि जिस लड़की से आप बचपन से प्यार करते थे और जिसकी फोटो आपने इतने सालों से संभाल करके रखी थी, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वांगी ही है। मुंह कहता है कि ये सब छोड़ो, पहले उस मास्टरमाइंड क्रिमिनल को पकड़ो जिसकी वजह से मेरी जिंदगी तबाह हो गई है, और हाँ, गुप्त तरीके से वांगी पर भी नजर रखना, देखना कि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सुन करके असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है और किन वहाँ पर आ जाती है। किन को लगता है कि मुंह बहुत ही ज्यादा नशे की हालात में है और वो उसका फायदा उठाने की कोशिश करती है। वो उसे सीड्यूस करने लगती है मगर मुंह उसे अपने पास तक आने नहीं देता और उसे दूर भगा देता है। रात में जब मुंह सो जाता है तो किन उसके पास जाकर के लेट जाती है और सुबह मुंह से बताती है कल रात मैंने तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की मगर तुम नहीं माने और तुमने मेरे साथ में सब कुछ कर लिया। ये सुनकर के मुंह सोच में पड़ जाता है और किन को अपने सामने से जाने के लिए कहता है। उधर वांगी मुंह की याद में खाना पीना छोड़ चुकी थी। वांगी का भाई वांगी को समझाता है कि देखो तुम प्रेग्नेंट हो, अपने लिए ना सही कम से कम अपने बच्चे के लिए तो खाना खाओ और जिंदगी में आगे बढ़ो। धीरे धीरे कुछ महीना बीत जाता है और वांगी का डिलीवरी डेट नजदीक आ जाता है। वही मुंह भी वांगी को छुप छुप कर देखा करता था। आज मुंह का असिस्टेंट मुंह से कहता है कि बस 2 दिन और इंतजार कर लीजिए, मैंने कातिल के खिलाफ लगभग सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, 2 दिन के बाद में कातिल जेल के अंदर होगा। इधर किन दादी से कहती है कि मैं 7 मंथ प्रेग्नेंट हूँ और मुंह अब भी वांगी के पीछे घूम रहा है, जब तक ये वांगी मर नहीं जाती है तब तक मुंह सुधरने वाला नहीं है। ये सुन करके तो दादी अपनी मेड से कहती है कि अपने बेटे को भेजो, वांगी का समय पूरा हो गया है। कातिल वांगी को मारने के लिए जाता है मगर वांगी की मेड वांगी को बचा लेती है। वांगी घर से तो भाग जाती है मगर कुछ दूर जाकर के गिरकर बेहोश हो जाती है। हत्यारा दादी के पास जाता है और बताता है कि आपका काम हो गया है। ये सुनकर के तो दादी बहुत खुश हो जाती है। तभी हत्यारा दादी को एक पेंडेंट देते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि आपसे गलती हो गई है क्योंकि वांगी आपकी जैविक पोती है, उसके पास से मुझे ये जेड पेंडेंट मिला है। पेंडेंट देख करके तो दादी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। जिसका इंतजार वो वर्षों से कर रही थी उसे खुद ही उन्होंने मरवा दिया। अब तो दादी का गुस्सा किन के ऊपर फूट पड़ता है और वो उसे थप्पड़ मारते हुए भला बुरा कहने लगती है। किन कहती कि मुझे तो शुरू से ही पता था कि वांगी तुम्हारी पोती है और मैंने उन सब का मुंह बंद करवा दिया था जो कि ये सब बात जानते थे, और वांगी अगर मरती नहीं तो मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी कैसे मिलती, इसीलिए वांगी का तो मरना तय था। किन दादी को ढकेलती हुई कहती कि तुम अपने आप को बहुत कठोर और क्रूर समझती हो ना, आज मैं तुम्हें अपनी क्रूरता दिखाती हूँ। किन अपने आदमियों से कहती है कि इन सबको एक साथ बांधकर घर में आग लगा दो ताकि देखने से लगे कि ये एक हादसा है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि अब तक जितनी भी लड़कियों का मर्डर हुआ था वो सारे मर्डर दादी की मेड के बेटे ने किन के कहने पर किया था। यहाँ दादी की मेड और उसका बेटा ही सबसे बड़ा गद्दार थे। घर में आग लगाने के बाद में किन वहाँ से चली जाती है। उधर मुंह का असिस्टेंट मुंह को बताता है कि वांगी की हालत बहुत खराब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो मुंह भागते हुए हॉस्पिटल जाता है जहाँ डॉक्टर उसे बताते कि हम लोग बच्चे को नहीं बचा पाए और वांगी भी बहुत ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी, इसीलिए आखिरी बार जाकर के उससे मिल लीजिए। मुंह जब वांगी से मिलने के लिए अंदर जाता है तो वांगी उसे देख करके रोने लगती है और कहती कि हम लोग का बच्चा तो अब नहीं रहा। तो मुंह वांगी को समझाता है कि हम लोग दूसरा बच्चा कर लेंगे, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। तो वांगी कहती कि अब तो तुम किन से शादी कर चुके हो, अब हम अपना बच्चा क्या पैदा करेंगे। सिचुएशन बहुत ही ज्यादा इमोशनल होता है जिसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। खैर मुंह अपनी सारी बातें वांगी को बता देता है कि ये सब मैंने तुम्हें बचाने के लिए किया था। वांगी कहती कि अच्छा किए जो तुम मुझे मरने से पहले सच्चाई बता दिए, वरना मैं इस दुख के साथ ही मर जाती कि तुम किसी और के हो। इतना कह करके वांगी दम तोड़ देती है और ये देख करके तुम मुंह जोर जोर से रोने लगता है। मुंह को इतना गहरा सदमा लग जाता है कि वो कोमा में चला जाता है। मुंह के कोमा में जाते किन उसकी कंपनी टेक ओवर करने के लिए उसके घर जाती है, मगर किन ये बात भूल चुकी थी कि मुंह का असिस्टेंट मुंह के बराबर ही काम करता है और वो बहुत ही ज्यादा ईमानदार है। असिस्टेंट किन को कंपनी का 3% शेयर देकर के वहाँ से बाहर का रास्ता दिखा देता है। ऐसे ही धीरे धीरे 5 साल का समय बीत जाता है और मुंह कोमा से बाहर आ जाता है और वांगी की यादों के सहारे अपना जीवन बिता रहा था
और आज इस घर, कंपनी और शहर को छोड़ करके वो हमेशा के लिए जा रहा था। तभी इस कहानी में एक ट्विस्ट आता है और ट्विस्ट ये है कि वांगी अभी भी जिंदा है। उसे किन ने बचा करके रखा हुआ था। दरअसल में जिस डॉक्टर ने वांगी का ट्रीटमेंट किया था वो किन का अंकल था और किन ने अपने डॉक्टर अंकल के साथ मिलकर के ऐसा षड्यंत्र रचा था कि जब किन बेहोश हो गई तो मुंह समझ गया कि वो मर गई, क्योंकि डॉक्टर ने उसे ऐसा ही बताया था, जिसके बाद में मुंह कोमा में चला गया था और वांगी को किन उठा करके ले गई थी। यहाँ किन से उसके डॉक्टर अंकल कहते कि इसे एक बार में मार के खत्म क्यों नहीं कर दे रही हो, क्यों इसे इतने सालों से तहखानों में बंद करके रखी हो। तो किन कहती कि मैं इसकी वजह से बहुत जलील हुई हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि इतनी आसानी से मर जाए, मैं इसे तड़पा तड़पा के रोज मारना चाहती हूँ। डॉक्टर के जाने के बाद में किन अपने असिस्टेंट के साथ में रोमांस करने लगती है। तभी उसके पास में किसी का फोन आ जाता है और वो असिस्टेंट को घर में छोड़ करके बाहर चली जाती है। किन के जाने के बाद में असिस्टेंट सोचता है कि 5 साल से मैं इस तहखाने की रखवाली कर रहा हूँ, जरा मैं भी देखूँ कि उसमें आखिर है क्या। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो वांगी उस पर हमला कर देती है और घर से भाग जाती है और भागते हुए मुंह की गाड़ी से टकरा जाती है। दोनों एक दूसरे को देख करके दंग रह जाते हैं। मुंह वांगी को फौरन से हक कर लेता है और उसे लेकर के अपने साथ घर चला जाता है, जहाँ वांगी अपनी सारी बातें मुंह को बता देती है। मुंह अपने असिस्टेंट से कहता है कि जितनी तकलीफ किन ने मुझे और वांगी को दिया है उससे 100 गुना ज्यादा मैं उसे देना चाहता हूँ। असिस्टेंट कहता है कि ठीक है, मैं अभी के अभी उसे उठवाता हूँ। तभी किन खुद ही एक 5 साल के बच्चे को लेकर के वहाँ पर आ जाती है और मुंह को दिखाते हुए कहती है कि तुम्हारे फादर हैं, जाओ उन्हें किस करो। तो मुंह कहता है कि ये मेरा बच्चा कैसे हो सकता है, मैंने तो तुम्हारे साथ सिर्फ एंगेजमेंट किया था। तो किन मुंह के बच्चे का डीएनए रिपोर्ट देख करके कहती है कि ये उसी रात का है जिस रात तुम बहुत ही ज्यादा नशे की हालात में थे। इतना कह करके किन बच्चे को वहीं पर छोड़ करके चली जाती है। मुंह बच्चे का जब डीएनए चेक करवाता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो बच्चा उसी का था। दरअसल में ये बच्चा वांगी और मुंह का ही रहता है, क्योंकि हॉस्पिटल में डॉक्टर ने झूठ बोला था कि वांगी का बच्चा मर गया था। उस समय मुंह ने बच्चे का चेहरा देखना चाहा था, मगर उसे लेकर के वहां से चले जाते हैं। शुरू में वांगी सोचती है कि किन का बच्चा मैं पालूंगी, मगर साथ रहते रहते वांगी उस बच्चे के बहुत करीब हो जाती है और उससे बहुत प्यार करने लगती है। अब किन के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब वो खुद ही उस बच्चे को किडनैप करके वांगी को बता देती है कि ये बच्चा तुम्हारा ही है और अब तुम अगर इसे जिंदा देखना चाहती हो तो छत से नीचे कूद जाओ। तभी वहाँ पर मुंह पुलिस के साथ में पहुंच जाता है और पुलिस बच्चे को किन से बचा लेती है। यहाँ पर किन गिरफ्तार हो जाती है और उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है, जिसके बाद में मुंह और वांगी धूमधाम से शादी कर लेते हैं और अपने बच्चे के साथ में खुशहाल जीवन बिताने लगते हैं। और इसी के साथ में इस ड्रामे की यहीं पर हैप्पी एंडिंग होती है।